बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के लेक्चर में हम सूरे अल निसा की एक बहुत इंपॉर्टेंट आया देखेंगे, जिसमें हमें आज ये पता चलेगा कि कौन कौन से रिश्ते एक इंसान पे हराम होते हैं या वो उनसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुरान में सब कुछ दिया हुआ है, बस ज़रूरत है ढूंढने की। जो भी आपके डेली टू डेली लाइफ से जुड़े मसले मसाइल हैं, इसके अलावा जो विरासत की तकसीम है, किस तरह से आपको अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है, या जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है कि 3 तलाक किस तरह से दिया जाता है। पहले मुझे भी लगता था कि 3 तलाक आपने बोला और रिश्ता सारा खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी दिन मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया है। 3 तलाक इस तरह से नहीं होता है, बल्कि 3 तलाक को कुछ टाइम पीरियड में दिया जाता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको फिर किसी दिन देखेंगे। यहाँ बताने का पर्पज़ ये है कि कुरान में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस ज़रूरत है यहाँ पे ढूंढने की। ठीक है, तो यहाँ पे आयत नंबर ये 22 और 23 है, जो कि आपको 4th पारे में मिलेगी। लन तनालू जो पारा है उसके लास्ट वर्ग पे जाइएगा, वहाँ पे ये आयतें लिखी हुई हैं। इसके पहले ये 22 है और ये वाली आयत जो है 23 है। तो सबसे पहले 22 पे चलेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से रिश्ते आपके ऊपर हराम किए गए। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला और ना तनकिहू तुम निकाह करो, माँ नकहा जिनसे निकाह किया, आबाउकुम तुम्हारे बापों ने, मिनन निसाई जिन औरतों से, इल्ला मगर ये, मा कद सलफ जो गुजर गया, इन्नहु काना बेशक ये, फाहिशतन बेहयाई का काम है, व मक्तन और गजब की बात है, वसा असबीला और बहुत बुरी राह है। ठीक है, देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था। सपोज कोई इंसान है, एक आदमी है, उसके पास 4 बेटे हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फिर पहले के ज़माने में ये भी रिवाज था अरबों में कि बहुत सारी वाइफ्स रखते थे, जैसे सपोज इसकी 4 बीवियाँ भी हैं। ठीक है, तो अब जब ये इंसान फौत हो गया, ये मर गया, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसके 4 बेटे जो हैं, बेटे 1, बेटे 2, बेटे 3, बेटे 4, ये आपस में डिवाइड करेंगे। और उसी तरीके से ये जो है अपने बाप की जो बीवियां हैं उनको भी आपस में डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, मतलब ना सिर्फ डिवाइड करते थे बल्कि उनके साथ निकाह कर लेते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीब बात है, लेकिन अरबों में ये चीज़ बहुत आम थी। तो जो भी इंसान है उसकी बीवियां भी प्रॉपर्टी की तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, ना सिर्फ बेटों में, जैसे कि प्रॉपर्टी जो है वो अगर इसके भाइयों को जा रही है या इनकी बहनों को, या जो भी प्रॉपर्टी में हकदार हैं उनको जो है इनकी बीवियां भी मिल जाती थी। तो बीवियों को भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सामान समझ के। तो यही रीज़न है कि इसको सूरह अल निसा में ये आयत डाली गई है, क्योंकि इसमें जो है वो औरत की इंपॉर्टेंस दिखाई गई। अल्लाह ताला ने बताया कि औरत कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो एक खिलौना नहीं कि तुम सामान की तरह उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा, और ना तुम निकाह करो उनके साथ जिनसे निकाह किया तुम्हारे बापों ने, मतलब तुम्हारे बाप ने जिस जिस औरत के साथ निकाह किया है उसका निकाह अब तुम्हारे साथ हराम हो गया है। ठीक है, इल्ला मा कद सलफ का कहने का मतलब है मगर ये कि जो गुजर गया। तो अब जो बातें हो गई उसको वहीं पे छोड़ दो। यहाँ पे ये सब पूछने की जरूरत नहीं कि अब जो हो गया, मैंने तो ऐसा गुनाह किया, या अब मेरा क्या बनेगा, मैं तो जहन्नमी हूँ। जो हो गया सो हो गया। इसी तरह बहुत जगह आप कुरान शरीफ में देखेंगे कि ये वर्ड आता है इल्ला मा कद सलफ, कि जो अब अहकाम आ चुके हैं अब उनको फॉलो करो, जो पहले हो चुका है सो हो चुका, उसके ऊपर जो होगा वो अल्लाह ताला जाने। फिलहाल तुमको ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उन औरतों के साथ निकाह नहीं कर सकते जिन औरतों के साथ तुम्हारे बापों ने निकाह किया, बेशक ये फाहिशतन बेहयाई का काम है, व मक्तन और गजब की बात है, वसा असबीला और बुरा रास्ता है। जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारी माएँ लगती हैं तो तुम उनके साथ निकाह नहीं कर सकते। साथ ही अगर इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी इस तरह से औरत को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपस में बांट नहीं सकते, क्योंकि औरत एक खिलौना नहीं है। ठीक है, उसके अपने कुछ एहसास हैं। ठीक है, तो ये जो औरत है, अगर उसका आदमी मर जाता है, शौहर फौत हो गया, तो ये औरतें जो हैं ये सारी की सारी इद्दत में बैठेंगी, और उसके बाद जो है जो प्रोसेस है जिस तरह से वो फर्दर निकाह कर सकती हैं किसी और से। तो यहाँ पे इनको इस तरह से आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब। ठीक है, तो 22 आया में ये बात बोली गई। उसके बाद हम लोग आयत नंबर 23 पे चलेंगे, आयत नंबर 23 पे। इसमें पूरा एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया कि आपके ऊपर कौन कौन हराम है। हुर्रिमत हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ। सबसे पहले रिश्ता कौन सा आया कि तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है, अपनी माँ के साथ कोई भी निकाह नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है वबनातुकुम और तुम्हारी बेटियां, अपनी बेटी के साथ कोई भी निकाह नहीं कर सकता। व अखवातुकुम और तुम्हारी बहनें, सगी बहनों की यहाँ पे बात हो रही है, कोई भी अपनी
सगी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। फिर है व अम्मातुकुम, यहाँ पे बात हो रही है फूफी की, मतलब जो आपकी पापा की बहनें होती हैं उनके साथ आपका निकाह हराम है, आप अपनी फूफियों के साथ शादी नहीं कर सकते। व खालातुकुम, और अपनी खालाओं के साथ आप शादी नहीं कर सकते, मतलब आपकी जो मम्मी की साइड की बहनें हैं। फिर है व बनातुल अखी, यहाँ पे कह रहे हैं भतीजी भी आपके ऊपर हराम है। भतीजी कौन हो गई? आपके भाई की जो बेटियां होती हैं वो। फिर है व बनातुल अख्ती, वो बनातुल उख्ती हो गई भांजियां, ठीक है, आपकी बहनों की जो बेटियां हैं वो भी आपके ऊपर हराम की गई हैं। फिर है व उम्महातुकुम लाती अर्जानकुम, वो माएँ भी हराम है तुम्हारे ऊपर जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, ठीक है। तो अरबों में क्या रिवाज था कि जैसे किसी को बेटा हुआ बेटी हुई तो वो उनको किसी और को दे देते थे दूध पिलाने के लिए और बड़ा करने के लिए, उसके बाद बदले में वो कुछ पैसे उनको देते थे या कुछ चीजें देते थे। तो ऐसी माएँ जो तुम्हारी सगी माँ नहीं है लेकिन उन्होंने तुमको दूध पिलाया तो वो माएँ तुम्हारे ऊपर हराम है, उनके साथ तुम निकाह नहीं कर सकते। फिर है वह अखवातुकुम मिनर रज़ात, वो बहनें जो तुम्हारे साथ दूध शरीक हैं, मतलब अगर एक माँ है, कोई और किसी और की माँ है, उसने एक लड़के को भी दूध पिलाया एक लड़की को भी, तो ये दोनों आपस में फिर निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बहनें जो तुम्हारे साथ दूध शरीक हैं किसी माँ से, वो भी तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकती हैं। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी औरतों की माएँ, मतलब तुम्हारी सास के साथ भी निकाह हराम हो गया। व रब्बाइकुमुल लाती, और वो बेटियां फी हुजूरिकुम, जो तुम्हारी परवरिश में हो, मिन निसाइकुम, उन औरतों से, अल्लती दखलतुम बिहिन्ना, मतलब जिनके साथ आपका निकाह हो गया, जो आपके साथ रह रही हैं, उनकी बेटियां जो आई हैं कहीं और से, उनके साथ भी आपका निकाह हराम है। फ़इलम तकूनु दखलतुम, फिर अगर आपका निकाह नहीं हुआ या आपने कोई रिलेशन नहीं बनाया अपनी वाइफ के साथ, बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम, तो फिर तुम्हारे पर गुनाह नहीं कि तुम उस औरत के साथ भी शादी करो, ठीक है। मतलब अगर मेन एंड वुमेन है, ये जो औरत थी इसकी शादी कहीं और हुई, वहां से उसको एक लड़की है, ठीक है। अब ये जब इस यहाँ पे आई, इसके साथ इसने शादी करी है, तो फिलहाल ये जो आदमी है ये इस लड़की के साथ, इसकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता तब तक जब तक वो इसके साथ रिलेशन में है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ रिलेशन नहीं है इसका, तो फिर ये लड़का जो है ये लड़की के साथ शादी कर सकता है, ठीक है। फिर है वहलाइलू अबनाइकुम, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, मतलब तुम्हारी बहू, ठीक है, बहू भी हराम की गई। अल्लजीना मिन अस्लाबिकुम, वो जो तुम्हारी पुश्त में से हैं। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे ऊपर हराम है, लेकिन वो बहुएं जो उन बेटों से हैं जो कि तुम्हारे पुश्त में से हैं। अब यहाँ पे एक वाकया आप समझ सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत मुबोले बेटे थे जिनका नाम था जैद इब्न हारिसा, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा। जैद इब्न हारिसा पहले एक गुलाम थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद किया था और फिर इनको अपना बेटा करार दिया था, अपने बेटे जैसा बनाया था, मुबोला बेटा इनको नाम दिया था। तो जैद इब्न हारिसा जो है वो बाद में जैद इब्न मोहम्मद बन गए थे, ठीक है। इब्न के आगे जो नाम लगता है वो फादर का नाम लगता है, और यूजुअली अरब में ये एक ट्रेंड था कि लोग अपने पापा का नाम साथ में लगाते थे। तो बाद में जैद इब्न हारिसा से ये जैद इब्न मोहम्मद बन गए, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी है जिनका नाम है उमैमा, ठीक है। इनकी बेटी होती है ज़ैनब बिन्त जहश, ठीक है, इनका नाम है ज़ैनब बिन्त जहश। उमैमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। ज़ैनब बिन्त जहश जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी पसंद थी और वो चाहते थे कि जैद की शादी जो है ज़ैनब के साथ हो जाए, ठीक है। तो जैद इस पे ऑल्दो राजी नहीं होते हैं, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। रीज़न क्या होता है कि जैद कितना भी आज़ाद हो गए लेकिन उनके ऊपर एक गुलामी का टैग हमेशा रहता है। और वही जो ज़ैनब बिन्त जहश हैं ये एक कुरैश खानदान की होती हैं और इनका स्टेटस थोड़ा हाई होता है। फिर बाद में लेकिन ऑल्दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी कहते हैं तो ज़ैनब बिन्त जहश शादी कर लेती हैं ज़ैद इब्न मोहम्मद के साथ, ठीक है। लेकिन दोनों लोग की आपस में चल नहीं पाती। रीज़न वही रहता है कि ज़ैनब बिन्त जहश जो हैं वो ज़ैद इब्न हारिसा को वो हस्बैंड वाला लेवल नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये गुलाम है, तो उस नज़र से उनको कभी देख ही नहीं पाती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उनको लो फील होता है ज़ैद इब्न हारिसा को, तो वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहते हैं कि मुझे ज़ैनब के साथ नहीं रहना, तो आप मेरा तलाक करा दीजिए, मुझे अलग कर दीजिए ज़ैनब से। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कहते हैं कि अब जो है निकाह हो गया है तो कोशिश करो इसको संभालने की, साथ में रहो दोनों लोग। लेकिन एट द एंड ऑफ एवरीथिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान जाते हैं कि ज़ैद नहीं रह पाएंगे ज़ैनब के साथ। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ज़ैनब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाया था कि आप ज़ैद के साथ शादी कर लीजिए, और अगर ज़ैद छोड़ते हैं ज़ैनब बिन्त जहश को तो फिर ज़ैनब किधर जाएंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्दो चाहते थे कि वो ज़ैनब से शादी कर लें, लेकिन वो उनकी बहू लगती थी, इस वजह से वो इस बात को इनिशिएट नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि ज़ैनब मेरे साथ रहें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां करी हैं वो ऐसे लोगों के साथ ही करी हैं जो कि मजबूर थी और जिनका कोई नहीं होता था आगे पीछे। तो बाद में फिर एक आयत नाजिल होती है जिसमें ये क्लियर किया जाता है कि ठीक है आप शादी कर सकते हैं, और मुंह बोले जो बेटे हैं उनकी
पूरी तरीके से नफी कर दी जाती है इस्लाम में, ठीक है। तो जो भी अगर आपके मुंह बोले बेटे हैं तो उनका विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं होता है। साथ ही साथ जो उनकी बीवियां हैं अगर वो तलाक लेती हैं, ऑल्दो आपकी बहू लगती हैं लेकिन है नहीं सगी, तो आप उनके साथ शादी कर सकते हैं। और बाद में जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहेश के साथ शादी कर ली थी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग ताना कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ेंगे अपने दीन को तो आप उनको बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहेश के साथ शादी करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि वहलाइलु अबनाइकुम, और जो भी बीवियां हैं तुम्हारे बेटों की वो तुम पर हराम की गई, लेकिन कंडीशन क्या है, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, लेकिन वो जो बेटे हैं वो तुम्हारी पुश्त में से होने चाहिए, तुम्हारे सगे बेटे होने चाहिए। अगर मुंह बोला बेटा है उसका तलाक होता है तो तुम जो है उसकी बीवी के साथ फिर शादी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर हलाल है, ठीक है। वान तजमऊ, और ये कि तुम जमा करो बैनल अख्तैनी, दो बहनों को एक साथ। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सूरह निसा में शुरू में बताया गया कि इंसान 4 शादी कर सकता है एक टाइम पे, लेकिन यहाँ पे आप 2 बहनों को एक साथ अपने निकाह में नहीं रख सकते, ठीक है। एक टाइम पे एक बीवी रहेगी आपकी और उसकी दूसरी बहन आपके निकाह में फिर नहीं रहेगी, वो हराम रहेगी आपके ऊपर। अगर आप फर्स्ट वाली बहन को हटाते हैं, अपने निकाह से तलाक देते हैं, तो फिर दूसरी वाली बहन के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बहनें एक साथ आप जमा नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑल 2 बहनें लिखा है, लेकिन हमें हदीस से ये भी पता चलता है कि एक साथ आप खाला और भांजी को भी निकाह में नहीं रख सकते, साथ ही आप एक साथ फूफी और भतीजी को भी अपने निकाह में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। इल्ला मा कद सलफ, फिर से वही बात आ गई कि इल्ला ये कि जो गुजर गया उसके लिए फिर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। इन अल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला, रहम करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के ये 2 नाम क्यों आए, गफूर और रहीम, क्योंकि जो गुजर गया इसमें कोई सवाल मत करिए आप। जो चीजें हो गई ऑल्दो वो गलत थी, लेकिन अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो अब जो अहकाम आ चुके हैं उनको आपको फॉलो करना है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, उसके लिए बख्शिश मांगिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, मेहरबान है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है वो 5वां पारा स्टार्ट हो जाता है। 5वें पारे में भी 2 कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इतनी चीजों को हराम बताने के बाद सिर्फ 2 और चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने डिक्लेयर की हैं हराम है। इसमें से फर्स्ट है मोमिन औरतें, वो जो किसी के निकाह में आ चुकी हैं, ठीक है। वल मोहसनाती मिनन निसाई, यहीं से स्टार्ट होता है पारा। मोहसनात का मतलब होता है खाविंद वाली औरतें, ऐसी औरतें जो किसी के निकाह में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डेफिनेटली हराम होंगी। जब तक वो तलाक नहीं ले लेती अपने हस्बैंड के साथ तो वो आपके निकाह में नहीं आ सकती हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई, इल्ला ये कि मा मलकत ऐमानुकुम, जैसे पहले के जमाने में जो जंगें होती थी वहां पे औरतें भी जंग में हिस्सा लेती थी, तो उसमें बहुत सारी औरतें ऐसी होती थी जो मैरिड भी होती थी, शादीशुदा होती थी, लेकिन अगर जंग में वो हार गई या जंग में गुलाम के तौर पे पकड़ के दूसरे साइड पे चली गई तो उनका निकाह वहीं पे टूट जाता था, ठीक है। तो फिर वो जो औरतें हैं, ऑल्दो उनका निकाह हुआ है, तलाक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जंग में वो पकड़ी गई, अब वो गुलाम की तरह दूसरे साइड पे आ गई हैं, तो इसलिए जो है उनका निकाह वहीं पे टूट गया, तो उनके साथ आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है। और इसी कंडीशन के साथ अल्लाह ताला ने फिर कह दिया कि इसके अलावा अब जो कुछ भी है, मतलब वो हिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम, तुम उनके साथ निकाह कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी रिलेशंस हैं, तुम इमेजिन करो जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ तुम निकाह कर सकते हो। सिर्फ इतने रिलेशंस को छोड़ के। कौन कौन से? सबसे पहला मां नकाह आबाउकुम, उनसे निकाह नहीं कर सकते जिनसे निकाह किया तुम्हारे बापों ने, मतलब तुम्हारी माएँ। फिर उसके बाद तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, फूफियां, खालाएं, फिर भतीजियां, भांजियां, वो माएँ जिसने तुम्हें दूध पिलाया, फिर वो बहनें जो तुम्हारे साथ दूध शरीक हैं, और फिर तुम्हारी बीवियों की माएँ, फिर वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हैं उन औरतों से जिनके साथ तुम्हारा रिलेशन है, और अगर तुम्हारा रिलेशन नहीं है तो तुम फिर उन लड़कियों के साथ भी शादी कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पर हराम किया गया कि तुम अपने सगे बेटे की बीवी के साथ शादी करो, लेकिन अगर तुम्हारा सगा बेटा नहीं, मुंह बोला बेटा है, अगर उन दोनों का तलाक होता है तो तुम फिर उसकी बीवी के साथ शादी कर सकते हो। और ये कि तुम जमा करो 2 बहनों को एक साथ। यहाँ पे बहनों के अलावा खाला और भांजी को भी आप एक साथ निकाह में नहीं ले सकते, और फूफियां और भतीजियों को भी आप एक साथ निकाह में नहीं ले सकते, इल्ला मा कद सलफ। फिर उसके बाद बस एक कंडीशन यही रह गई कि इसके अलावा जो खाविंद वाली औरतें हैं जिनका निकाह ऑलरेडी कहीं हुआ है, उनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते, इल्ला ये कि वो जंग में पकड़ी गई हूँ और गुलाम के तौर पे दूसरे साइड पे चली गई हूँ, तो फिर आप उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने कह दिया वहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम, इसके अलावा तुम्हारे ऊपर हलाल है जो भी बच रहा है, ठीक है। मतलब इसके बाद जो तुम्हारी फूफिया की लड़कियां हैं, जो तुम्हारे चचा की लड़कियां हैं, जो तुम्हारे और इस तरह के रिलेशन में मामा की लड़कियां या कहीं से भी जो भी लड़कियां हैं, कजिन्स हैं, सारी की सारी तुम्हारे साथ हलाल हैं, ठीक है। तो आप इतने सारे रिलेशन को छोड़ के बाकी जिससे चाहें आप निकाह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आयत शेयर करने का पर्पस क्या था
कि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ भी नहीं छोड़ा, हर छोटी से छोटी बात को मेंशन किया हुआ है। बस हमें थोड़ा सा कुरान सही से खोलने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। तो आई होप कि ये आया आपको समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हमें पढ़ने, सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।